बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एटमल स्टूडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम करेंगे ये कि एक पोर्ट पे हम एक वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन इस बार हम इसको लूप्स को यूज़ करते हुए 500 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो आइए चलिए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, उसके बाद हमने स्टार्टिंग लोकेशन दे दी, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को मतलब कहाँ से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब हमें एक बात जहन में रखनी है कि जो एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट का है और जितने इसके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो भी 8 बिट के हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये 8 बिट के हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 8 यानी कि 256 यानी 0 to 255 यानी कि ये इनकी रेंज है। इससे ज़्यादा हम इसमें वैल्यू लोड नहीं करवा सकते। तो अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब हमें अगर 500 टाइम्स करवाना है तो ज़ाहिर बात है कि हमें मल्टीपल लूप्स चाहिए होंगे या फिर हमें नेस्टेड लूप चाहिए होगा। तो हम इसमें बेसिकली नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, एक लूप के अंदर लूप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक पोर्ट B सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने जो एक जनरल पर्पस रजिस्टर है R16 उसमें हमने FF हेक्सा वैल्यू को लोड करवा लिया और फिर हम वही वैल्यू जो है वो DDR-B पे आउट करवा रहे हैं, क्योंकि डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है। DDR जो है ये इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पे इसको एज आ आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लिया। इसके बाद जो है हमने R17 एक जनरल पर्पस रजिस्टर लिया और उसमें 2 वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू लोड करवा ली जो एक लूप को कंट्रोल कर रही होगी, बेसिकली ब्रांच नॉट इक्वल के थ्रू। और एक और हमने जो मेन वैल्यू थी जो जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट करवाना था, जो कि हमारे प्रोग्राम में गिवन थी AA, उसको हमने एक जनरल पर्पस रजिस्टर R19 में लोड करवा लिया। उसके बाद हमने एक लूप 1 लिया और उसमें हमने लूप 1 के अंदर जो पहली इंस्ट्रक्शन लिखी वो हमारी ये थी कि एक वैल्यू 250 एक डेसिमल वैल्यू जिसको लोड करवा लो R18 में, और उसके अंदर अब हम एक और लूप को यूज़ कर रहे हैं और वो लूप 1 हमने एक मेन लूप को नाम दे दिया और उसके अंदर जो दूसरा लूप यूज़ हो रहा है उसको हमने लूप 2 का नाम दे दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जो R19 में जो मेन हमारी वैल्यू थी AA उसको पोर्ट B पे आउट करवा दिया। और उसके बाद जब हमने इसको आउट करवा दिया तो नेक्स्ट हमारा काम ये हो रहा है कि हम इसी को कॉम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने इस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करवाना है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट करवा लिया। कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा कि AA को फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट सिंपल ये होता है कि 1 को 0 0 को 1, तो जितनी इसकी बाइनरी वैल्यूज होंगी 1 उनको 0 कर देगा और जो जीरोज होंगे उनको 1 कर देगा। और उसके बाद जो है हमने एक डिक्रीमेंट करवाया R18 में हमने लोड करवाया था 250 और इसकी बेस पे जो है वो लूप 2 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब जब डिक्रीमेंट होगा, और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन होती है ये तब तक ट्रू होती है जब तक हमारा जो वैल्यू होती है हमारे पास इससे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है। तो R18 जनरल पर्पस रजिस्टर जो है इससे प्रीवियस वैल्यू में है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जब तक डिक्रीमेंट हो के R18 में वैल्यू 0 नहीं होती तब तक जो है ये लूप 2 पे जंप करता रहेगा और ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो ये 250 टाइम्स जब चल जाएगा तो तब जो है ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि तब डिक्रीमेंट होकर R18 में जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और तब ये यहाँ से इस ब्रांच नॉट इक्वल वाली जो इंस्ट्रक्शन है इससे जंप कर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो कि हमारी डिक्रीमेंट है। और R17 डिक्रीमेंट है, इसका मतलब है कि R17 में जो वैल्यू है उससे 1 का डिक्रीमेंट होगा और R17 में वैल्यू 2 थी तो 2 - 1 यानी इसका मतलब है कि R17 में अब हमारे पास 1 रह गया। लेकिन यहाँ पे अगेन हमने ब्रांच नॉट इक्वल की स्टेटमेंट यूज़ की है जो कि लूप 1 को कंट्रोल कर रही है, जो हमारा मेन लूप है। तो अब जो है हमारा मेन लूप है वो R17 पे बेस कर रहा है और जबकि R17 की वैल्यू अभी 1 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ब्रांच नॉट इक्वल की और ये दोबारा लूप 1 पे जंप कर जाएगा। और याद रखिए कि अभी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो चुका है पोर्ट B पे वो 250 टाइम्स हो चुका है। अब हमारा अगेन जब लूप 1 पे आएगा तो R18 में वैल्यू 0 थी डिक्रीमेंट होके, लेकिन अब दोबारा इसमें लोड हो गई है 250 वैल्यू और दोबारा से लूप 2 रन होगा और डिक्रीमेंट होके जब R18 की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और नेक्स्ट R17 डिक्रीमेंट R17 वाली इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएगी। R17 में लास्ट टाइम वैल्यू 1 बच गई थी तो अब
1 माइनस 1 0 हो जाएगी। और जब ये ब्राउन नॉट इक्वल की कंडीशन इस वैल्यू को मैच करेगा, कि चेक करेगा कि इसमें क्या वैल्यू, और जब उसे जब वो देखेगा कि इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो वो जो है इस लूप से बाहर चला जाएगा, इस लूप से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वो ब्रेक की कंडीशन पे चला जाएगा। जबकि हमारे पास जो Z फ्लैग है वो उसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है, क्योंकि वो रेज हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इससे प्रीवियस कंडीशन थी उस पे डिक्रीमेंट होके R17 में वैल्यू 0 आ चुकी है। चले अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के लिए आप यहाँ से भी बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप F7 की भी प्रेस कर सकते हैं। सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड हो चुका है। तो अब हम इसको डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए आप डायरेक्ट F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से जाके स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक भी कर सकते हैं। अब जो है हम अपने प्रोग्राम को स्टेप ओवर करके चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम विंडोज़ में जाएंगे और इनपुट आउटपुट के स्टेटस को देख लेंगे। और इसके अलावा हमने प्रोसेसर के स्टेटस को देखना, तो अगेन विंडोज़ में जाके हमने प्रोसेसर के स्टेटस को भी ऑन कर लिया। सबसे पहले हम स्टेप ओवर करके चेक करते हैं। तो यहाँ से आप स्टेप ओवर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप F10 की भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने स्टेप ओवर किया तो R16 में FF वैल्यू स्टोर होगी, और अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसमें ये वैल्यू चले जाए, ताकि वो जो है आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो जाए। तो हम अब डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को देखते हैं। तो आपने यहाँ पे पोर्ट पे जाना है। तो जब हम यहाँ पे स्टेप ओवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसकी सारी पिंस पे 1 चला गया है, और इसका मतलब है कि सारी की सारी पिंस, पूरा का पूरा पोर्ट जो है हमारे पास वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारे पास जो R17 है उसमें वैल्यू 2 लोड हो जाएगी, और R19 में हमने वो वैल्यू लोड करवा ली जो कि हमारे पास, जिसको हमने कम्प्लीमेंट करवाना है। अब हमारे पास जो मेन लूप है, लूप 1, उसमें हम आ गए हैं, और लूप 1 हमारे पास जो इसकी पहली इंस्ट्रक्शन है 250 को जो है हम R18 में लोड कर देंगे। तो R18 में 250 लोड हो गया, और यहाँ पे जो कि हमें वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि जो हमारे पास एटमल है वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर देता है हेक्सा वैल्यू में, कोई भी डेसिमल वैल्यू या कोई भी दूसरी वैल्यू होगी बाइनरी। अब हमारे पास लूप 2 में जंप कर गया, और लूप 2 पे जो है हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि R19 जो है वो पोर्ट बी पे जाता है या नहीं। तो जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो पिन पोर्ट बी जो है हमारा उस पे R19 आ गया। R19 की वैल्यू AA थी, लेकिन अब जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रन करेंगे तो उसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होकर 55 हो गई, और R18 में डिक्रीमेंट हो गया। जब हम R18 को डिक्रीमेंट करेंगे तो R18 में ये आप देख सकते हैं कि वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, और लेकिन ये है कि ये वैल्यू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी और ये रन करता रहेगा। और इसी तरह हमारा जो पोर्ट है उस पर वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होती रहेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके साइकिल्स हैं, 250 टाइम्स इसने रन होना है सिर्फ लूप 2 ने फर्स्ट टाइम, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो अभी हम इसको यहीं पे रख देते हैं। तो बाकी ये है कि आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी, और जब ये 250 टाइम्स यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुकेगा तो नेक्स्ट ये इस लूप से टर्मिनेट होकर बाहर चला जाएगा, और इसी तरह ये 500 टाइम हमारा लूप इस कंप्लीट हो जाएगा, और ये इसी तरह हमारे पास जो है 500 टाइम कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पोर्ट बी पे। तो अब हम इसको प्रोटीज पे देखेंगे। अब हम इसको प्रोटीज पे देखते हैं। तो हमने उसी पोर्ट बी पे कनेक्ट कर लिया है, और सबसे पहले आपने उस हेक्सा वैल्यू को इंपोर्ट करवाना है, और डबल क्लिक करना है आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर पे, और फिर प्रोग्राम फाइल पे जाना है, और प्रोग्राम फाइल पे जाके आपने हेक्स फाइल जो है आपने वो वाली इंपोर्ट करवा लेनी है जो आपने एटमल स्टूडियो का जहाँ पे कोड लिखा था। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही रन कर रहा है, और ये बिल्कुल ठीक से ब्लिंक कर रही है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्ट बी पे AA इस टाइम शो हो रहा है, इस टाइम डिस्प्ले AA हो रहा है, और नेक्स्ट जो है आप कॉम्प्लीमेंट होके हमारे पास 55 शो हो रहा है। तो ये इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।